नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक और ख़ास वीडियो में। आज की इस विशेष वीडियो में 7 पान के कुछ विशेष उपाय के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, जो कि आप होली के दिन करके अपने सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस बात का प्रमाण भी हम आपको देंगे किस प्रकार से आप सारी समस्याओं से निजात पाएंगे, किस प्रकार से आपको उपाय करना है, इस उपाय के पीछे का रहस्य क्या है, संपूर्ण रूप से विधिवत तरीके से समझाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी संपूर्ण रूप से जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। होली पर कुछ विशेष संयोग इस बार बन रहे हैं, जिससे आप जो अपनी सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए इन उपायों को निश्चित तौर पर कर सकते हैं, जो कि उपाय है 7 पान का उपाय। देखिए, होली का त्यौहार धन वृद्धि के उपाय आजमाने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। क्यों माना जाता है यह भी हम आपको बताएंगे। इसलिए माना जाता है क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि होली पर धन वृद्धि के उपाय आजमाने का विशेष समय होता है। यानी कि होली का जब वक्त होता है, उस समय यदि आप धन के लिए कोई उपाय करते हैं या आजमाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो संभावनाएं रहती हैं यह रहती हैं कि वह संभावनाएं आपकी सफल हो जाएं। केवल और केवल धन के लिए नहीं, जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी हैं, उनसे भी निजात पाने के लिए जो होली का समय होता है वह बहुत ही विशेष होता है। लेकिन होली का समय जो होता है तो धन के लिए विशेष होता है। क्यों विशेष होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि होली पर धन वृद्धि के उपाय आजमाने का विशेष लाभ होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके पीछे का शास्त्रों में क्या प्रमाण है और क्या कहा जाता है, आप सभी को बता दूं। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को होता है। यह तो आप सभी को पता ही होगा कि जो होलिका दहन होता है वह पूर्णिमा तिथि को होता है, और शास्त्रों में पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी कहा गया है, जिस वजह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास दिन जो होता है तो होलिका दहन होता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में यह होता है। पूर्णिमा तिथि जो होती है तो माता लक्ष्मी के अनेक नाम होते हैं, और पूर्णिमा तिथि जो विशेष तिथि है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ही होती है। क्योंकि देखिए, हर तिथि हर भगवान के लिए समर्पित होती है, और जिस भगवान से आप अपनी इच्छा पूर्ण कराना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग तिथियां होती हैं। हर समस्या के लिए अलग अलग तिथियां होती हैं उन उपायों करने के लिए। लेकिन जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होलिका दहन का यह उपाय है, यह खास होलिका दहन के लिए ही है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में यह उपाय पड़ता है, और पूर्णिमा तिथि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। आप सभी को बता दें कि होलिका दहन की रात को महासिद्धि की रात भी माना गया है। इस वक्त किए जाने वाले सभी शुभ कार्य फलित होते हैं और मनचाहा परिणाम भी आपको मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह 7 पान के पत्तों का कौन सा उपाय है जो कि आपको करना चाहिए, जिससे आपकी जो है तो सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। इसी के साथ धन से संबंधित जो समस्याएं हैं वह आपकी दूर होंगी। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा विशेष तौर पर जान लेते हैं। बेहद ही सरल भाषा में आपको इस उपाय के बारे में समझाने वाला हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि एक एक चीज़ को ध्यान से समझें। यदि कोई समझने में समस्या होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो कमेंट बॉक्स पर लिखें, हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में हिचकिचाने में, लिखने में माफ़ करिएगा, लिखने में हिचकिचाएं बिल्कुल भी ना। जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स पर लिखें। आइए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं कि 7 के पान के पत्तों का उपाय आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं, इसलिए जब कहीं भी आप गौरी गणेश जहाँ पे स्थापना होते हैं वहाँ पे पान होता है, और माता लक्ष्मी की यदि पूजा हो रही है तो वहाँ पान अवश्य ही रहेगा। यह आपने बहुत बचपन से ही अब तक देखते आ रहे होंगे। इसकी यही वजह है कि शास्त्रों में यह बताया गया है कि माता लक्ष्मी को पान जो है तो अति प्रिय होते हैं। अब पान किस प्रकार होने चाहिए, अभी आपको विशेष ख्याल रखना है कि कटे फटे पान नहीं होने चाहिए, यानी कि पान में कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए पान। इस बात का भी आपको विशेष ख्याल होना चाहिए, क्योंकि पूजा के लिए अलग पान का इस्तेमाल होता है और खाने के लिए अलग पान का इस्तेमाल होता है। खाने वाले पान में कटा फटा या छेद चल जाता है, लेकिन पूजा के लिए वह अखंडित माने जाते हैं। जिस प्रकार से टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार से यदि पान भी कहीं से डैमेज है या डिफेक्ट है तो वह भी नहीं चढ़ता है। चलिए समझते हैं आप किस प्रकार से उपाय करना है। देखिए, होलिका दहन से पहले 7 पान के पत्ते लें। होलिका दहन के वक्त 7 बार चारों तरफ घूमकर, जी हाँ ध्यान से सुने, होलिका दहन के वक्त जब होलिका जल रही हो, अग्नि प्रज्वलित हो गई हो, उसके बाद आपको चारों तरफ घूमकर उसकी परिक्रमा करनी है। यानी कि होलिका की आपको परिक्रमा करनी है। हर बार की परिक्रमा पूरी करने पर 1 पान का पत्ता होलिका में अर्पित करते रहना है। ऐसा आपको 7 बार करना है और 7 पत्ते आपको चढ़ा देने। फिर से एक बार ध्यान से सुन ले इस उपाय को। आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि जब
होलिका प्रज्वलित हो जाएं। होलिका प्रज्वलित होने के बाद आपको क्या करना है कि परिक्रमा जब आप ले रहे हों, जब आप परिक्रमा आपको 7 बार लेनी है होलिका की, और जैसे ही आपकी एक परिक्रमा समाप्त हो वैसे ही आपको उस पान को जो है तो होलिका दहन में समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से दूसरी परिक्रमा जब आपकी समाप्त हो तो आपको जो है तो पान समर्पित कर देना है होलिका में। इसी प्रकार से 7 बार तक आपको जो है तो पान को प्रज्वलित माफ़ करिएगा, पान को आपको समर्पित कर देना है होलिका दहन में। ऐसा करने के बाद अंत में आपको प्रणाम कर लेना है और थोड़ी सी राख जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए वह उसका आपको चंदन के रूप में अपने माथे में लगा लेना है। जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, उनकी आप मनोकामना भी कर सकते हैं, निश्चित तौर पर उसकी पूर्ति होगी। तो आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको उपाय समझने में कोई समस्या हुई हो तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें, उसका उत्तर हमारी टीम या फिर हम आपको स्वयं देंगे। उसको एक बार आप जरूर लिखें, जो भी समस्या आ रही हो निश्चित तौर पर उसका हम प्रयास करेंगे कि आपको उत्तर दें। आशा रखते हैं कि आपको शास्त्र में वर्णित इस विशेष उपाय के बारे में हमने अच्छे से समझाया हो। यदि समझाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।